में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से जीरो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक महीने लंबे काशी तमिल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में जो है वो एक महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। ये आप याद रखिएगा। वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर यूपी की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल है। अगर यूपी की विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 101 सीट है। अगर लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में यूपी में लोकसभा में कितने सीट हैं? तो 80 सीट है लोकसभा में और राज्यसभा में 31 सीट है। ये आप याद रखिएगा। और यूपी में जो है द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। और उसके बाद अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी चौथे स्थान पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम जो है वो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए हैं। और ये जो है मिशन सूर्य के लिए एक मिशन है, आदित्य L1 मिशन, ये भी आप याद रखिएगा। और प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं? शंकर सुब्रमण्यम। अगर इसरो की बात कर लें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है। ये भी आप अगर स्थापना की बात कर लें तो स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष है इसरो के, वो एस सोमनाथ जो है इनके वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो आपको याद होगा कि भारत की जो अग्नि मिसाइल परीक्षण होता है वो चांदीपुर यानी कि उड़ीसा से होता है। उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर की बात कर लें तो गणेशी लाल जो है वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ पर 4400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की शुरुआत की? तो उत्तराखंड में जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने 3400 करोड़ रुपए के परियोजना की घोषणा की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देहरादून में जो है वो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे जो है वो हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। फ़ोनपे की बात कर ले तो फ़ोनपे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक कंपनी है फ़ोनपे। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया गया? तो सोमवार को जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सप्ताह में सबसे खराब दिन घोषित किया गया है। किसको? तो सोमवार को। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर KP अश्विनी। डॉक्टर KP अश्विनी जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो UNHRC का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये थे उनका फुल फॉर्म। अगर भारत की मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें तो वो भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो
आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने जो है वो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किस राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में जो है वो नरेंद्र मोदी मिशन लाइफ लॉन्च किया है। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री की बात कर ले तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, और हाल ही में जो है वो डिफेंस एक्सपो जो है वो भी गुजरात के गांधीनगर में ही आयोजित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिए, डिफेंस एक्सपो। तो ये थे 10 क्वेश्चन, और आपको जो है वो कल वाले आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपसे बन रहा है तो। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये जो है वो अगले वाले में लिए, यानी कि 22 अक्टूबर के वीडियो में इसका आंसर बताया गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।